ओला इलेक्ट्रिक बड़ा दाव चलते हुए दिख रहा है। कंपनी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वालों के लिए जो है कहा जा रहा है कि बड़ा मौका है। सर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जी, मेरे हमें पास कुछ लास्ट पॉइंटर्स है सर, मैं पॉइंटर्स पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके पास आता हूँ सर। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका है, ऐसा कहा जा रहा है। अब सस्ती हुई है ओला रोडस्टर 9.1। रोडस्टर 9.1 की कीमत में जो है 60,000 रुपये के आसपास की बड़ी कटौती की गई है। उसके अलावा सर 1.30 लाख के करीब आ गई है अब इसकी कीमत कटौती से जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में तेज प्राइस वॉर की संभावना जताई जा रही है। सेल्स बढ़ाने के लिए जो है आक्रामक जो है स्ट्रेटजी पर काम करते हुए दिख रही है ओला इलेक्ट्रिक। तो सर कैसा लग रहा है सर ओला इलेक्ट्रिक, अब आपसे हम समझना चाहेंगे। सर अगर ओला इलेक्ट्रिक के बारे में मैं बात करता हूँ तो पिछले जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है तब से ये कहीं ना कहीं वन साइडेडली हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक्स में लगभग हमने काफ़ी सारी इनकी सर्विसिंग को लेके, इनके प्रमोटर्स को लेके अलग अलग समय पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें लगातार सुनने को मिली हैं और लगभग 120 रुपये के आसपास पे स्टॉक लगभग 150 तक के स्टॉक ने अपना हाई बनाया और उसके बाद अब ये कहीं ना कहीं 28 रुपये पे आके ये थमा है स्टॉक और लगभग 25 रुपये या 23 रुपये तक के आसपास का स्टॉक ने लो भी बनाया है। तो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए या फिर मैं कहूँ कि आप एक लंबे समय के लिए अगर स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं और थोड़ा सा एक हाई रिस्क ले सकते हैं तो यस, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ओला इलेक्ट्रिक को एक बारी मौका दिया जा सकता है। यहाँ पे अगर आने वाले समय में हम देखते हैं तो 33 रुपये तक के शॉर्टर ड्यूरेशन के हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और 33 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो फिर एक अच्छी खासी हम अपसाइड मूवमेंट भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पास्ट में इस कंपनी ने काफ़ी सारा पेन अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, लेकिन करंट लेवल से मेरे को कहीं ना कहीं ये स्टॉक लुक्रेटिव नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक स्मॉल अमाउंट के साथ हम एंट्री बना सकते हैं और अगर कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करता चला जाता है तो SIP मोड में हम स्टॉक के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस पे अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, अब विपिन सर आपका रुख करेंगे, सुनील जी के सवाल पर आते हैं सर। KPIT टेक्नोलॉजीज़ पर इनका सवाल है, 1250 रुपये की खरीद है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए ये पूछ रहे हैं और इसके अलावा ये भी पूछ रहे हैं कि शुड आई एग्जिट या एवरेज। सर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है इन्हें, लगभग 30 से 40% का स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है और स्टॉक ऑलमोस्ट बहुत बड़ी गिरावट दिखा चुका है। मेरी सलाह रहेगी एग्जिट करने की ही, कोई भी एवरेज की पोजीशंस एवरेज की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि स्टॉक में कोई भी रिवर्सल बनते हुए नहीं दिख रहा। हालांकि सारे जो आईटी कंपनीज हैं इनमें भी अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा करेक्शन मोड चल रहा है। रुपये के जो रुपये अगर स्ट्रेंथन होता, जो रुपया जिस लेवल में है इन लेवल्स में आईटी कंपनी को हालांकि प्रॉफिट होना चाहिए, एक अलग विंडफॉल उन्हें मिलता है, बट इन लेवल्स में ये स्टॉक उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता मुझे और एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके।